हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो है मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस का आज हम 5th वीडियो कवर कर रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एडजॉइंट और इन्वर्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम अपने न्यूमेरिकल में यूज़ करना सीखेंगे। जैसे छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया कि एक मैट्रिक्स है और हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। प्रॉपर्टी है क्या? ए इंटू एडजॉइंट ए निकालें या एडजॉइंट ए इंटू ए फाइंड करें इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई कर लेंगे। सिंपल सी बात। आपको ये ना तो एडजॉइंट फाइंड करना है ना ही मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल कर आई से मल्टीप्लाई कर देना है। राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हम एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकालें या ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालें, दोनों सेम होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ए का अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहें तो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1। व्हाट इज n? n इज ऑर्डर। राइट, n क्या है बेटा? ऑर्डर। अब अगर हम एडजॉइंट ए का दोबारा एडजॉइंट फाइंड करना चाहें तो सिंपल मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर दो डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 से। n क्या है? ऑर्डर। एडजॉइंट ए इंटू बी को हम एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए लिख सकते हैं, जिससे हम रिवर्सल रॉ भी है। ए बी का इन्वर्स निकालें या बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स फाइंड करें, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे बेटा? वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। क्योंकि अगर हमने एक न्यूमेरिकल से ये लगभग 2-3 प्रॉपर्टी तो मैं तुम्हें दिखा ही सकता हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहला काम आता है कि हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करें। एडजॉइंट ऑफ ए, देखो बच्चों, वैसे तो आप सब लोग वैसे ही फाइंड करोगे एडजॉइंट ए, बट मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट करने जा रहा हूँ एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 3, C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 9 प्लस 2 माइनस 11, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 माइनस 3 माइनस 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 3 यानी प्लस 3, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट इज 3 माइनस 2 1। राइट, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी 0 माइनस प्लस 1 दैट इज माइनस 1। ठीक है बेटा। अब आता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 माइनस 2 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 यानी प्लस 8, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 3 4 यानी ये 4 हो गया। ये मैंने डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल कर दिखा देता हूँ, जिससे मुझे जो प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 2 1 0 3, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। वैसे ही एक्सपैंड थ्रू R1, सब कुछ वही है जो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था। एक्सपैंड थ्रू R1, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड करते हैं। 1 माइनस 2 0 3, फिर प्लस 1 दैट इज 3 1 माइनस 2 3, नाउ फिर प्लस 2 दिस इज प्लस 2 3 1 1 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करें बेटा तो 3 माइनस 0 प्लस 1 9 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1, नाउ 3 प्लस 11 माइनस 2। आई थिंक ये हमारे पास 12 हो गया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 12। यहाँ पर छोड़ दो इसको। अब हम अपने दो पार्ट को वेरीफाई करेंगे, पहले LHS फिर RHS। तो LHS मेरा क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा
कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A होना चाहिए। तो हमने लिखा 1 3 1 -1 1 0 2 -2 3 एंड एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट हम लोगों ने क्या फाइंड किया था बेटा? 3 -11 -1 3 1 -1 0 8 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा हम, तो ज़रा गौर करिएगा, इस कॉलम को ऐसे मल्टीप्लाई करना एंटी क्लॉकवाइज। 3 इंटू 1 3 -1 इंटू -11 दैट इज +11 -1 इंटू 2 -2 फिर 3 इंटू 3 9 -11 +2 फिर 3 इंटू 1 दैट इज 3 0 -3। अब सेकेंड कॉलम को लेके चलेंगे 3 इंटू 1, ठीक है, -1 -2 3 3 ज़ा 9 +1 +2 फिर 3 1 ज़ा 3 +0 -3। अब थर्ड कॉलम को लेके चलेंगे बेटा 0 -8 +8। नाउ दिस इज 0 +8 -8। नाउ दिस इज 0 +0 +12। Now again we have a matrix 12 0 0 0 12 0 0 0 12। अगर इसमें हम 12 कॉमन ले लें तो यह शायद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है बेटा, और आई थिंक दिस इज 12 इंटू आई। और 12 क्या निकाला था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। देखो वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? यानी हम ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ लिखकर दिखाई हैं, ये हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं और वेरीफाई करने को भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको आप समझ लो, कॉपी कर लो। फिर मैं एक और बता देता हूँ प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मार्टिन्स रूल। अब बेटा आपको इसी क्वेश्चन को, जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमने किया, ये वही है। इसमें हम आपको थर्ड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करके दिखाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। अभी मैंने एडजॉइंट फाइंड किया, तो LHS जरा जल्दी से निकालो बेटा। आपने 3 3 0 -11 1 8 -1 -1 4। अब हम इसका ज़रा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 3 1 8 -1 4 -3। नाउ वी हैव -11 -1 8 4 +0। ये तो डिटर्मिनेंट वेस्ट हो जाएगा। 3 4 + 8 -3 -44 + 8 +0। Now 36 -3 इंटू -36। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 36 प्लस, अब इसको अगर हम ऐड करें बेटा तो 144 आ रहा है, राइट। और राइट हैंड साइड को अगर ले लें तो वो क्या था? डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 यानी 12 की पावर 3-1। ऑर्डर 3/3 है, तो उसका स्क्वायर कितना हो गया? 144। देखो दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए? इसका मतलब है कि हमने पहली प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करके देख ली सेम न्यूमेरिकल पर, और थर्ड प्रॉपर्टी भी देख ली। आगे हम जैसे भी चाहेंगे न्यूमेरिकल पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जॉइंट की प्रॉपर्टीज़ देखी, अब मैं आपको सिखाऊंगा मार्टिन्स रूल। ठीक है, अब हम बेटा पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जिसे हम लोग मार्टिन्स रूल भी कहते हैं। बट ये सॉल्यूशन इक्वेशन हम लोग जो निकालेंगे वो मैट्रिक्स मेथड से या मैट्रिसेस मेथड से फाइंड करेंगे। जैसे ये मेरे पास 2 वेरिएबल इक्वेशन है, अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें, मैट्रिक्स फॉर्म में बेटा मतलब कोफिशिएंट से आप मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, A1 A2 B1 B2। नाउ दिस इज X एंड Y
और नाउ द इक्वल टू C1 C2. दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स फॉर्म। यानी हम अगर टू वेरिएबल इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? सिंपल कोफिशिएंट A1 A2 B1, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही तो ले जाएंगे ना इसको, कि एक्स वाई, एक्स इससे मल्टीप्लाई वाई से ऐड कर लेंगे फिर बराबर C1। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे AX इज इक्वल्स टू B। क्यों? क्योंकि हमने x फाइंड करना है जिसे हम XY कह रहे हैं, यानी ये A है, ये x है और इसे B कहा। ठीक, यानी अगर हम x इक्वल्स टू लिखेंगे तो इधर ट्रांसफ़र होके ये A इन्वर्स B के फॉर्म में आ जाएगा। अब आप गौर करें कि पूरा वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हम फिर से इन्वर्स निकालें, उसको B से मल्टीप्लाई कर लें और सिंप्लीफाई कर लें, राइट? तो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड या मार्टिन्स रूल। बस ये ध्यान रखना कि हम इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मार्टिन्स रूल। ठीक है, अब मार्टिन्स रूल का जो कॉन्सेप्ट है हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो ज़्यादा बेटर है। एग्जाम्पल मतलब सिंपली हमने कोई भी इक्वेशन ले ली, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब आपने कहा कि सर इसको सिंप्लीफाई करिए भाई मैट्रिक्स मेथड से, तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दैट इज 2 1 3 2। नाउ दिस इज x एंड y, नाउ इक्वल टू 5 7। इसको आपने A कहा, इसको X कहा, इसको B कहा। नाउ X इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। तो यानी फर्स्ट टारगेट है मेरा इनवर्स फाइंड करना, ठीक है। तो आपने क्या कहा? फाइंड A इनवर्स। तो आपने A मैट्रिक्स तो लिख लें आप पहले। A मैट्रिक्स क्या है? 2 3 1 2। और इनवर्स के लिए हमें पता है कि इनवर्स के लिए पहले क्या जानना है? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप गौर करिए, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि इनवर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालना ज़रूरी है, मैंने पहले भी बताया था। तो अब आप इसे लिखेंगे 4 - 3, दिस इज़ 1। अब हम इसमें एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट तो मैंने डायरेक्ट पे निकालना आपको सिखाया है। कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम C1 1 2, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज़ -3, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट इज़ 2। दिस इज एडजॉइंट। अब आपने क्या करना है कि A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या निकल कर आया है? 1। 2 -1 -3 2। अब आप इसको x फाइंड करेंगे, यानी A इनवर्स B। तो A इनवर्स 2 -3 -1 2। नाउ दिस इज B। B इज़ 5 and 7। ज़रा मल्टीप्लाई करो बेटा इसको फटाफट, दोनों मैट्रिक्स को। तो x की वैल्यू देखो क्या आ गई? 5 2 = 10 -21, ठीक है। नाउ 5 - 5 + 14, और x किसके इक्वल था बेटा? x एंड y के इक्वल था। नाउ दिस इज -11 एंड +11। आई थिंक x की वैल्यू आ गई -11, y की वैल्यू +11। क्रॉस चेक करना चाहो तो यहाँ पुट करके देख लो आप। जैसे ही आप यहाँ -11 लिखोगे तो 22 आ जाएगा और 33 आ जाएगा, यानी हम लोग कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। दैट मीन्स कहीं मिस्टेक हो रही है। 5 2 = 10, 7 3 = 21, -5 और 7 2 = 14। तो ये गलत कर रहे हैं, देखो यहाँ पे तो 9 आएगा, मिल गई मिस्टेक। हम चेक कर रहे थे इसीलिए। अब -11 -22 और 9 3 = 27, बिल्कुल सही। -22 और +27 5, वेरी गुड। अब -11 यहाँ रख लो और 9 2 = 18, बिल्कुल सही। यानी कि हमने आंसर सही निकाला, ठीक है। इसे बोलेंगे हम लोग मार्टिन्स रूल
फॉर 2 वेरिएबल। इसी तरह से हम 3 वेरिएबल भी यूज़ करेंगे। लिख लें आप इसे। अब बेटा हम लोग 3 वेरिएबल इक्वेशन पढ़ेंगे। 3 वेरिएबल में देखिए x, y, z 3 वेरिएबल आ गए। अगर हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो मैट्रिक्स फॉर्म में फिर वैसे ही बना लेंगे। कोफिशिएंट से मैट्रिक्स A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 और फिर इसे क्या लिखेंगे X Y Z और ये कांस्टेंट लास्ट में D1 D2 एंड D3। फिर से अगर हम इसे लिखना चाहें AX बराबर B, दैट इज X इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। यानी हम किसी भी वेरिएबल में आ जाए, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल इक्वेशन में, हम दोनों के ही केसेस में मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब हम आपको एक क्वेश्चन लिख कर देते हैं, उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 3x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 8। नाउ 2y माइनस 3z इज इक्वल्स टू 3 और x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल्स टू -2। जैसे हमारे पास अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं मार्टिन्स रूल से, यानी मैट्रिक्स मेथड से। तो हमने क्या करना है, पहले हमें सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म यानी आपने लिख दिया 3 4 2 0 2 -3 1 -2 6। नाउ x y z and the constants are 8 3 -2। अब मेरे को क्या करना है, Ax बराबर B, x इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। यानी अब ये मैं आपको आज का होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में करके दिखाएंगे। बाकी मैं आऊँगा तो मैं इसे सॉल्व करूँगा नेक्स्ट क्लास में, बट मैं चाहता हूँ कुछ आप लोग घर के लिए भी रखें, पढ़ें घर में। ठीक है। अब आप सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे बेटा, A इनवर्स यानी एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट। इतना आपको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अब क्वेश्चंस कराएंगे आपको थोड़े से। ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों। मार्टिन्स रूल तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, यानी मैट्रिसेस हमारा अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है। बस एक टॉपिक मेरा बचा है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। बट उसके पहले हम आपको सिखाएंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है। डिटर्मिनेंट में ऐसा है कि जब हम रो कॉलम इंटरचेंज करना सीख जाएंगे तो हम वो इजीली उसमें कवर अप कर सकते हैं। ओके। तो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आपसे। थैंक यू।